नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका यूकेपीडिया में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे चमोली जनपद, और चमोली जनपद में हम लोग पढ़ रहे थे। चमोली जनपद का नामकरण वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था। चमोली जनपद के जो भौगोलिक परिचय था वो पढ़ लिया था। आज हम लोग चमोली जनपद में प्रवेश करके चमोली जनपद के प्रमुख तीर्थ पर्यटन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, और यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू इसे बनाए रखेंगे। ठीक है। जैसा कल मुझे चिरंजीवी भाई कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा सा डिटेल से चीज़ों को बताइए, ज़्यादा भले ही जो है पार्ट बन जाए, पर ज़्यादा पार्ट बनाना मेरा थोड़ा सा उद्देश्य तो ये नहीं था कि ज़्यादा पार्ट बनाऊं, पर जैसे आप डिटेल के साथ अगर जानना चाह रहे हैं जैसी चीज़ों को, तो थोड़ा सा मैं डिटेलिंग ज़रूर इंक्लूड कर सकता हूँ। पर चूँकि चमोली जैसा ज़िला जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, वहाँ से इतना लंबा ले जाना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा कि इतना लंबा भी ना खींचा जाए। कुछ हाईलाइटेड चीज़ें मैं लेके चलूँ जिससे कि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ सकें। चलिए खैर, बहरहाल जो भी कुछ है शुरुआत में कहानी से ही करता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो प्रमुख तीर्थों की बात आ रही है तो काकभुसुंडी तीर्थ लिखा हुआ है। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि काकभुसुंडी कौन थे। चलिए मैं इसकी व्याख्या थोड़ा सा करूँगा। विष्णुप्रयाग से जो है लगभग 28 किलोमीटर दूर 28 किलोमीटर दूर जो है ये काकभुसुंडी तीर्थ है। काकभुसुंडी तीर्थ होने के साथ साथ काकभुसुंडी यहाँ पर एक झील भी है। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं चलिए काकभुसुंडी के बारे में जानकारी दे दूँ। आप लोगों को शायद ये बात की जानकारी हो या ना हो, पर इसकी थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक संदर्भों में चल रहा हूँ। दरअसल रामचरितमानस में काकभुसुंडी का उत्तरकांड में काकभुसुंडी का जो है जिक्र मिलता है। ये काकभुसुंडी माना जाता है कि जन्म के समय तो शिव भक्त थे। अयोध्या में किसी क्या बोलते हैं शूद्र के घर में इनका जन्म हुआ था, और ये जन्म से ही जो है धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे काकभुसुंडी। हालांकि काकभुसुंडी तो बहुत बाद में नाम पड़ा, पर शुरुआती नाम जो भी कुछ रहा होगा, माना ये जाता है कि लोमस ऋषि, जो कि अमर माने जाते हैं हिंदू मैथोलॉजी में, लोमस ऋषि के द्वारा जो है इन्हें साप दिया गया, और उस साप के चलते जो है ये कौवे के रूप में बन गए। चूँकि ये क्या बोलते हैं, एक तरीके से ये कह लीजिए कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो इनको उससे छुटकारा पाने के लिए, यानी कि उस सांप से छुटकारा पाने के लिए ये कहा गया था। तो लोमस ऋषि ने ये कहा था कि जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएंगे, सारे बाल निकल जाएंगे, तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि नहीं तो अमरत्व का वरदान इन्हें था, और कौवे के रूप में पूरा जीवन इनको जीना था। और यही माना जाता है कि इसी काकभुसुंडी तीर्थ में जो जा करके जो है काकभुसुंडी ने अपना प्राण त्यागे थे, भगवान शिव के क्षेत्र में प्राण त्यागे थे। और ये भी माना जाता है कि वर्तमान समय में कौवे अपना क्या बोलते हैं जीवन का बलिदान यहाँ देते हैं, ये इस इच्छा के साथ कि अब देखिए ये इस बात पे कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं बोलूँगा, पर माइथोलॉजिकल वे में आप लोग इसे लेकर के चलिए तो कहानी कुछ ऐसी आती है। याद रखिएगा, काकभुसुंडी के बारे में ये कहा जाता है कि जब आप लोगों को शायद रामायण का जिक्र करूँ तो एक बार ऐसी स्थिति आई थी कि जब मेघनाथ ने भगवान श्री राम को नागपाश से बांध लिया था, तो नागपाश से बांधने के बाद जो है गरुड़ का आवाहन किया गया, और गरुड़ का आवाहन करने के बाद गरुड़ ने जो है नाग का क्या बोलते हैं सफाया किया, और नाग को साफ करके जो है भगवान राम के प्राण बचाए। ऐसा हमारे पास रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों में इस बात का जिक्र मिलता है। तो रामायण की इस कथा के बाद ये कहा जाता है कि भगवान गरुड़ को जो है इस बात का संदेह हो गया था कि मैं क्या परम भक्त नहीं हूँ, नागों की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि भगवान को जो है नागपाश में बांध लिया। तो ये जानने के लिए वो क्या करते हैं, नारद के पास जाते हैं कि मेरी जो क्या बोलते हैं तपस्या है या जो मेरी भक्ति है वो कम तो नहीं हो गई। तो गरुड़ जब नारद से ये बात करते हैं तो नारद उन्हें ब्रह्मा के पास ले जाते हैं, और ब्रह्मा फिर शिव के पास ले जाते हैं, और शिव जो है काकभुसुंडी के पास जो है गरुड़ को भेजते हैं। और ये कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण से पहले सबसे पहले जिसने जो है रामायण का जिक्र किया था वो व्यक्ति काकभुसुंडी था। काकभुसुंडी ने भगवान गरुड़ को जो है रामायण की पूरी कथा या रामचरित का पूरी व्याख्या जो है सबसे पहले सुनाई थी। खैर मैं इतना ज़्यादा डिटेल में अब इसमें समय नहीं लगाऊंगा, केवल आप लोगों को याद रखना है कि चमोली में विष्णुप्रयाग के निकट जो है ये काकभुसुंडी तीर्थ है।
ये काकभूसुंडी नामक परम राम भक्त को समर्पित ये तीर्थ स्थान है। फिर है देखिए दूसरा स्वर्ग रोहिणी। स्वर्ग रोहिणी बात करें तो सतोपंथ जलप्रपात से आगे जाकर के जो है स्वर्ग रोहिणी है। माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए इसी रास्ते को चुना था, स्वर्ग को यहीं से चढ़े थे, इसलिए स्वर्ग रोहिणी नाम इसका पड़ा है स्वर्ग को चढ़ने के लिए। देन है आपका व्यास गुफा। सतोपंथ और वसुधारा मार्ग पर जो है ये भी व्यास गुफा जो है माणा के निकट है। महर्षि वेदव्यास द्वारा और क्या बोलते हैं, महर्षि वेदव्यास द्वारा जो वेदों का व्याख्यान है इसी गुफा से दिया गया था, और निकट ही गणेश गुफा है। और गणेश गुफा में, क्योंकि आप लोगों को याद होगा हिंदू माइथोलॉजिकल वे में आप लोगों को ये बात की जानकारी होगी कि वेदों की रचना करने का जो श्रेय जाता है, वेदव्यास ने वेदों को बोला और उसे उत्तरित किया, उसे लिखा जो है भगवान श्री गणेश ने लिखा था, ऐसा बोला जाता है। भगवान गणेश के संबंध में दो प्रकार की बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, दो प्रकार की कहानियाँ चलती हैं इसके संबंध में। आप लोगों ने देखा होगा एक दंत बोला जाता है। एक दंत मतलब एक दांत उनका नहीं है, आपने देखा होगा, क्योंकि वो हाथी स्वरूप में है, ऊपर गज स्वरूप में उनका है, तो एक दांत उनका टूटा हुआ है। उस दांत टूटने पे दो कहानियां हैं। एक तो माना जाता है कि परशुराम से युद्ध के समय उनका एक दांत परशुराम ने तोड़ दिया था। दूसरी कहानी ये चलती है कि जब वेदव्यास जो है उन्हें वेदों को लिखवा रहे थे, वेदों का उच्चारण कर रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो तब जब उनकी कलम कहीं पर टूट गई थी तो माना जाता है कि भगवान गणेश ने अपना एक दांत तोड़ करके उसी लिखना शुरू कर दिया। दो प्रकार की माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। तो व्यास गुफा और गणेश गुफा दोनों की दोनों जो है चमोली में है। फिर है हनुमान चट्टी, बद्रीनाथ के निकट ही है। बद्रीनाथ से निकट कह लीजिए, पांडुकेश्वर से निकट जो है ये है। और पांडुकेश्वर जो है विष्णु प्रयाग और बद्रीनाथ के बीच पांडु की तपस्थली जो है इसे माना जाता है, इसलिए इसे पांडुकेश्वर कहा जाता है। देन आता है हेमकुंड या लोकपाल। कल भी मैंने इसकी बात करी थी, आज भी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हेमकुंड या लोकपाल ये इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा मैं खुद को चलिए और छोटा कर दूं जिससे कि आपको पूरा का पूरा ये दिख जाए। तो हेमकुंड और लोकपाल इसलिए महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था कि ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर जो है यहाँ पर हैं। और ये मंदिर जो है क्या बोलते हैं, लक्ष्मण मंदिर जो है और इसकी ऊंचाई आप लोग देख लीजिएगा 4632 मीटर, लगभग 23,022 फीट की ऊंचाई पर जो है ये हेमकुंड या लोकपाल है। हेमकुंड को श्रृंग सरोवर के नाम से भी जाना जाता है और इसका पुराना नाम दंड पुष्करणी था। याद रखिएगा, हिंदुओं और सिखों का संयुक्त जो है ये तीर्थ स्थल है। इसे खोजने का जो श्रेय जाता है वो हवलदार सोहन सिंह को 1930 में जाता है। यहाँ माना जाता है कि इस स्थान पर जो है लक्ष्मण ने भगवान राम की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए, उल्लंघन के कारण जो है प्रायश्चित किया था, और इसी के किनारे जो है लक्ष्मण गंगा या लोकपाल मंदिर है। और यही लोकपाल मंदिर मैंने बोला कि दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इस बात को जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और जो लोग अभी भी चल रहे हैं तुंगनाथ, तो तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है शिव मंदिर है, उसकी ऊंचाई भी आप लोग गूगल कर सकते हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि सिखों के दसम जो पवित्र ग्रंथ है, दसम ग्रंथ और दसवें ग्रंथ का जो बचित्र नाटक है, या बचित्र मैंने यहाँ पर लिखा है, ये शुद्ध स्वरूप है। आप लोग तो विचित्र नाटक पढ़ते होंगे, तो विचित्र नाटक भी कह सकते हैं। बचित्र नाटक मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल पांडुलिपि थी वो गढ़वाल से ही प्राप्त हुई थी, और गढ़वाल से ही प्राप्त होने के कारण जो है हमारा गढ़वाली एक्सेंट जो आता है ना, बचित्र, विचित्र नहीं बोलते, विचित्र नहीं बोलते, बल्कि बचित्र नाटक जो है उसमें उल्लिखित ये किया गया है कि सिखों के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने पूर्व जन्म पर जो है इस स्थान पर तप किया था, इसलिए ये सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल भी है। इस झील में जो है हाथी पर्वत और सप्तऋषि पर्वतों में से पानी आता है, जिसे हिमगंगा नदी भी कहा जाता है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। ये है आपका इससे संबंधित हेमकुंड या लोकपाल मंदिर से संबंधित। फिर है दूधातोली, इसकी छोटी सी जानकारी ऊपर भी हम लोग दे चुके। और क्योंकि देखिए दूधातोली की बात करें तो पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा जिलों के बीच में जो है ये है। और क्योंकि मैं अब यहाँ पर चमोली में आ रहा हूँ, तो चमोली में यहाँ देख लीजिएगा थलीशेण में स्थित है। और वीर चंद सिंह गढ़वाली ने जो है इसे गढ़वाल नगर के नाम से जो है विकसित करवाया था। अंग्रेज काल में इसे कुर्की का बगीचा कहा गया, यहाँ कुर्की का बगीचा यहाँ बनाया गया। और मरणोपरांत जो चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि थी यहीं कौदिया बगड़ में बनाई गई। आमतौर पर देखिए पहाड़ों में आप रहने वाले हैं तो आप लोग जानते हैं, पहाड़ों में जो नहीं रहता उनके लिए थोड़ा मुसीबत ये चीज़ हो सकती है। कौदिया मतलब होता है कोदा, वो भी बोल सकते हैं आप लोग इसे।
कोदिया बगड़ भी आप लोग कह सकते हैं। तो कोदा मतलब बोला जाता है मड़ुए को, और जहाँ मड़ुए का उत्पादन आमतौर पर देखिएगा ऐसे ही बगड़ वाले क्षेत्रों में, किनारे वाले क्षेत्रों में ही अक्सर होती है खेती, इसलिए जो है यहाँ मड़ुए की अधिकता के कारण ही इसका नाम कोदिया बगड़ या कोदा बगड़ भी कह सकते हैं, कोदिया बगड़ पड़ा था। तो वहीं जो है बीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि है, जहाँ हर साल 12 जून को जो है मेले का आयोजन किया जाता है। देन आप आता है जोशीमठ, फिर से इसका नाम नया जो है ज्योतिर्मठ हो गया है, ये तो आप लोगों को पता है। ज्योतिर्मठ का ये अपभ्रंश है। जगत गुरु शंकराचार्य ने जो है इस मठ की स्थापना की, ऐसा मान्यता जो है। और यहाँ देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण नरसिंह मंदिर, वासुदेव मंदिर, नौ दुर्गा मंदिर जो है स्थापित है, और नौ दुर्गा मंदिर में भर पूजा का जो है विशेष महत्व है। और यहीं नौ दुर्गा का ही एक विशेष जो है गण के तौर पर 3 सिरों वाला देवी दुर्गा का तिमुंडिया वीर जो है यहाँ नरसिंह मंदिर के मठ के आंगन में स्थापित है, और यहीं तिमुंडिया मेले का आयोजन किया जाता है। तिमुंडिया मतलब नाम से ही लग रहा है 3 मुंड वाला, यानी कि 3 सिरों वाला। और देखिए जोशीमठ के संबंध में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस स्थान पर तप किया था। गुरुजी ने यहाँ जो है सहतूत का कल्प वृक्ष रोपित किया था, जिसके नीचे जो है शंकराचार्य गुफा अभी भी मौजूद हैं। शंकराचार्य जी ने इसका नाम जो है श्री मठ रखा था, और शंकराचार्य जी को क्योंकि आत्मज्योति के दर्शन हुए थे, इसलिए इसका नाम ज्योतिर्मठ जो है पड़ा है। फिर है देखिए टिम्मरसैंण गुफा, बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए प्रसिद्ध है। ये वैसे ही जैसे कि अमरनाथ की गुफा है, अमरनाथ का तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है, ऐसे ही टिम्मरसैंण गुफा भी है, जहाँ पर बाबा बर्फानी की भांति वहाँ ऑलरेडी शिवलिंग जो है गुफा के अंदर बनता है। ऐसे ही जोशीमठ के निकट जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ श्यालपाती उत्सव जो है आयोजित किया जाता है, जो माँ नंदा को समर्पित है। याद रखिएगा श्यालपाती उत्सव जो है वो जोशीमठ के निकट इसी क्षेत्रों में, जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में ये उत्सव आयोजित किया जाता है। देन है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ जो है 2286 मीटर की ऊंचाई पर है। इस स्थान पर भगवान शिव के मुख भाग का पूजन जो है किया जाता है। मंदिर के चारों ओर सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, तारा कुंड और मानस कुंड, चारों कोनों में जो है 4 कुंड यहाँ हैं। मंदिर के पीछे नंदा देवी, नंदा घूंटी और त्रिशूल पर्वत जो है दिखाई देते हैं, जो हिमाच्छादित है। ये है रुद्रनाथ। फिर आता है रूपकुंड। रूपकुंड के संबंध में भी बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि रहस्यमयी ताल है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आप लोगों ने करेक्ट करनी है, इसे थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करेंगे। वो क्या है कि इस रूपकुंड की जो खोज की थी ना, जिस समय शुरुआत में मैंने H.K. माधवन लिखा है, ये उत्तराखंड के ही हैं, H.K. मधवाल नाम है इनका, ठीक है। ये माधवन नहीं है, मधवाल, इसे करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग जहाँ पर भी आप लोग करेंगे। रूपकुंड जो है 5029 मीटर यानी कि 16,499 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये है, फीट की ऊंचाई पर जो है और ये बेदनी बुग्याल के निकट जो है स्टेबल है। इसकी खोज 1942 में नंदा देवी शिकार आरक्षण रेंजर जो थे H.K. मधवाल, इसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, माधवन नहीं है, मधवाल है। H.K. मधवाल ने जो है इसमें से कंकाल सबसे पहले खोजे थे। फिर 1960-2004 में यहाँ के कंकालों की खोज जांच की गई। ये कंकाल जो है लगभग 12वीं से 15वीं सदी के मध्य हैं। अलग अलग कहावतें, अलग अलग कहानी चलती हैं इन कंकालों के संबंध में, कि जैसे देखिए कुछ लोग इसे कश्मीरी सेनापति जोरावर सिंह और उसके सैनिकों की मानते हैं। ये वही जोरावर सिंह हैं, याद रखिएगा, जिसको लेकर के पिथौरागढ़ जिले के सीमांत में आप लोग कौन सा उत्सव मनाते हैं, कंडाली उत्सव वगैरह मनाते हैं। आपने ये वहाँ भी कंडाली उत्सव के संबंध में भी पढ़ा था। कुछ लोग इन्हें जो है राजा यश धवल की सेना मानते हैं, और कुछ लोग इसे स्थानीय आदिवासियों की सेना मानते हैं। तो ये अलग अलग इन कंकालों के संबंध में अलग अलग व्याख्या हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये नंदा राज्य यात्रा पर है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि किसी समय नंदा राज्य यात्रा के दरमियान जो है कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी और लोग दब करके मरे होंगे। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें सटीक कॉन्सेप्ट नहीं निकल करके आया है। इसे रहस्य ताल या कंकाल झील के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वास्तव में रहस्य है। पर हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसे रूपकुंड क्यों कहा जाता है। रूपकुंड दरअसल इसलिए कहा जाता है, एक पौराणिक गाथा है। माना ये जाता है कि भगवान शिव और पार्वती या नंदा जो है कैलाश जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें प्यास लगी, तो भगवान शिव ने इस स्थान पर त्रिशूल से एक बार जमीन में वार किया और यहाँ से पानी निकाला, और कहा जाता है कि नंदा की यहाँ प्यास बुझाई, या माता सती
या पार्वती की प्यास बुझाई। और किंतु जो क्या बोलते हैं कि माँ नंदा जो है अपनी छवि जल में देखकर शिव पर शंका जताती है कि उनका प्रतिबिंब जो है शिव उसमें नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव एक लीला रचते हैं और उस लीला में ये होता है कि उस जल में जो है शिव और पार्वती की एकाकार छवि दिखती है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी तस्वीरें बनती हैं, मार्केट में बिकती हैं। और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप आप लोग सुनते हैं कि आधे हिस्से में पार्वती दिखती है और आधे में जो है भगवान शिव दिखते हैं। तो जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है शिव का, वो इसी कुंड से जोड़ा जाता है, इसीलिए इसको रूप कुंड कहा जाता है। ये भी एक मान्यता है, इसीलिए संभवतः पौराणिक कथा के अनुसार ही इसको जो है रूप कुंड नाम दिया गया है। और ये आपका महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों का चमोली जनपद में ही स्टेब्लिश है। देन आता है देखिए केलवा विनायक मंदिर। केलवा विनायक मंदिर गणेश जी के हरे पत्थर की मूर्ति रूपकुंड से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ हरे पत्थर में जो है विनायक यानी कि गणेश की मूर्ति बनी हुई है। फिर आता है आपका कल्पेश्वर। कल्पेश्वर जो है भगवान शिव के कल्प मतलब आपका केस बाल, भगवान शिव के यहाँ केस प्रकट हुए थे, इसलिए जो है यहाँ इनके जटाओं की पूजा होती, केसों की पूजा होती है। और मान्यता ये है कि यहाँ अप्सरा उर्वशी और दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की थी। और ये स्थान जो है लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर इस्टेब्लिश है। देन आता है आपका फूलों की घाटी। ये तो एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है, जोग्राफिकल टॉपिक है। फूलों की घाटी ये आध्यात्मिक तौर पर कम ज़्यादा जो है ये फूलों की घाटी किसके रूप में भौगोलिक संदर्भों में जानी जाती है। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट के निकट जो है घांगरिया नामक स्थान है, वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो है यहाँ ट्रैकिंग शुरू हो जाती है घांगरिया से। तो 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद ये असंख्य फूलों से सजी हुई जो है लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई घाटी है, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि इसकी जो खोज करने का श्रेय जाता है 1931 फ्रैंक स्मिथ ने जो है इसकी खोज की थी। फ्रैंक स्मिथ ने जो है इसकी खोज की थी। हालांकि एक और चीज़ की उत्तराखंड में फूलों की घाटी फ्रैंक स्मिथ ने खोज की, द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक लिखी, उसके बाद दुनिया में प्रसिद्ध हुई। पर ऐसी फूलों की घाटी लगभग उत्तराखंड के इस हिमालयी रेंज में बहुत सारी जगहों पर है, जो अभी लाइमलाइट हासिल नहीं कर पाए। खैर याद रखिएगा, इसे नंदा बायोस्फीयर में 7 फरवरी 2001 में शामिल किया गया और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 6 नवंबर 1982 में जो है दिया गया। देन आता है आपका सप्तबद्री और पंचबद्री। आप लोग पंचबद्री तो सुनते होंगे, आज आप लोग सप्तबद्री भी पढ़ेंगे। मैं वीडियो फिर लंबी नहीं करूँगा, जस्ट 5 मिनट बाद 20 मिनट की वीडियो होते ही मैं इसे छोड़ दूंगा। ये पंचबद्री वाला जो पोर्शन है उसे पूरा करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये 5 मिनट में समाप्त हो जाए। पंचबद्री नहीं, बेसिकली चमोली ज़िले में 7 बद्री हैं। उन 7 बद्रियों में सबसे पहला आता है आदि बद्री। आदि का मतलब होता है शुरुआत करना, जस्ट स्टार्ट। तो इसीलिए जो है इसे पहला बद्री धाम कहते हैं, इसे आदि बद्री कहा जाता है। ये कर्णप्रयाग के निकट है। पिरामिड के आकार में ऊंचे चबूतरे पर लगभग यहाँ 16 मंदिरों का जो है प्राचीन समूह है, जिनमें से अब केवल 14 मंदिर ही बच गए हैं। इनमें जो है नारायण मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है और इन मंदिरों का निर्माण शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया था, ऐसी मान्यता है। और इसके जो पुजारी है वो थापली गाँव के थपलियाल ब्राह्मण जो है यहाँ के पुजारी हैं। देन आता है आपका योग ध्यान बद्री, पांडुकेश्वर के निकट है। पांडु और कुंती का विवाह स्थल जो है ये माना जाता है। अर्जुन ने इस स्थान पर तप किया था। यह जो है शिखर शैली में यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, ये है आपका योग ध्यान बद्री। फिर आता है भविष्य बद्री, सुभई गांव जोशीमठ में ये मंदिर है। जोशीमठ के नरसिंह, ये कैसी मान्यता है? देखिए भविष्य बद्री मतलब क्या, भविष्य में बद्रीनाथ कैसा होगा। ये कहा जाता है कि जोशीमठ में जो नरसिंह देवता का मंदिर है ना, उसकी मूर्ति खंडित होने पर उसकी एक बाजू जो है टूटने की कगार पर है, पतली बिल्कुल पतली है उसकी मूर्ति, नरसिंह मूर्ति की। तो ये माना जाता है कि जिस दिन वो ऐसी जो लोक मान्यता है उसमें ये कहा गया है कि ये मूर्ति धीरे धीरे पतली होती जा रही है। और जिस दिन ये, अब देखिए कितनी सच्चाई होगी, कितना इसमें वो होगा, ये तो खैर जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं कभी भी बदल जा सकती हैं या अजर अमर कुछ भी हो सकता है मान्यताओं का। तो इसके संबंध में यही कहा जाता है कि जिस दिन ये मूर्ति खंडित हो जाएगी तब बद्रीनाथ नहीं रहेगा और तब इस भविष्य बद्री जो सुभई गांव में है वहाँ जो है बद्रीनाथ की पूजा होगी, ऐसी मान्यता है, इसलिए इसे भविष्य बद्री कहते हैं। फिर आता है ध्यान बद्री।
उर्गम घाटी में जो है स्थित है। भगवान विष्णु की यहाँ ध्यान आकृति में मूर्ति पाई जाने के कारण इसे ध्यान बद्री कहा जाता है। यहाँ पांडवों के जो पूर्वज थे, पुरुजन्य, इसी स्थान पर पुरुजन्य के द्वारा तप किया गया था, ऐसी मान्यता है। पांडव या कौरव दोनों ही कह लीजिए, कौरव पांडवों के पूर्वज जो थे पुरुजन्य, उनके द्वारा यहाँ तप किया था, ऐसी मान्यता है। फिर आता है वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री नाम से ही लग रहा है बूढ़ा बद्री। अणिमठ नामक स्थान पर जो है इसका ये है, और इसका पुराना नाम अरण्य मठ था। अरण्य मतलब जंगल होता है, तो अरण्य मठ इसका नाम था। भगवान विष्णु ने यहाँ नारद मुनि को वृद्ध के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए जो है इसे वृद्ध बद्री कहा जाता है। और यहाँ भगवान विश्वकर्मा के द्वारा जो है निर्मित विष्णु की मूर्ति अभी भी है, यानी कि यहाँ जो विष्णु की मूर्ति है उसके संबंध में कहा जाता है कि वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने जो है उसकी स्थापना की थी। फिर आपका आता है नरसिंह बद्री। जोशीमठ में सबसे ज़्यादा जो है मान्यता जो है इसकी आती है कि सबसे पहले शंकराचार्य इसी स्थान पर आए थे और इसका निर्माण जो है उन्होंने करवाया था। हालांकि इस नरसिंह मंदिर का निर्माण कार्तिकेयपुर राजवंश के जो पहले राजा है बसंत देव, उनके द्वारा करवाए जाने की बात भी आती है। ये ज़्यादा मान्यता प्राप्त भी है, कई बार UKSSC ने पूछ भी लिया है। यहाँ जो है देखिए विष्णु के नरसिंह अवतार में दर्शन दिए जाने के कारण जो है नरसिंह नाम यहाँ पड़ा। यहाँ रखी जो नरसिंह की मूर्ति है उसकी एक बार पतली, मैं ऊपर बता चुका हूँ, एक बाह जो है पतली होती जा रही है, और जिस दिन ये टूट जाएगा वो बद्रीनाथ धाम तो सब जो है समाप्त हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ये बद्रीनाथ का जो है शीतकालीन पूजा स्थल भी जो है नरसिंह मंदिर ही है। फिर है बद्रीनाथ या बद्री विशाल, जिसको आप जानते हैं जय बद्री विशाल के नाम से। तो 4 धामों में अंतिम धाम माता लक्ष्मी द्वारा यहाँ बेर के पेड़ के रूप में स्थापित की गई थी, स्थापित रही थी, इसलिए इसे बद्री या बेर के नाम से जो है नामकरण दिया गया। तो याद रखिएगा जो बद्री शब्द है वो बद्री शब्द का मतलब बेर है, जो वो हिमालयी बेर अब तो खैर ये समाप्त हो चुका, जो इस क्षेत्र में पाया जाता है। पुराने समय में ऋषि मुनि जो है इसे खाकर अपने जो लॉन्ग टर्म तक भूखे रहने की जो उनके पास क्या बोलते हैं क्षमता आती थी, उसी बेर से आती थी। तो बेर के पेड़ के रूप में माता लक्ष्मी के एस्टेब्लिश होने के कारण इसका नाम बद्री पड़ा। और इस पवित्र धाम का जो पहला उल्लेख मिलता है वो मिलता है पाराशर संहिता में। ये याद रखिएगा आप लोग, पाराशर संहिता में बद्रीनाथ धाम का जो है पहली बार जिक्र मिलता है। अलकनंदा के तट पर स्थित है, ये तो आप लोग जानते हैं। 31-33 मीटर या 10,279 फीट की ऊंचाई पर जो है शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है। नर और नारायण पर्वतों के बीच हैं। यहाँ के पुजारी जो है नंबूदरी ब्राह्मण जो कि केरला से आते हैं वो हैं। यहाँ का जो मंदिर है वो मिश्रित शैली में बना है। राहुल सांकीर्त्यान इसे मिश्रित मुगल शैली कहते हैं, पर राहुल सांकीर्त्यान का इस कॉन्सेप्ट को मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। ये मिश्रित शैली है जो वास्तव में थोड़ा सा मुगल इम्पैक्ट भी डालती है, और उत्तर भारत का जो नागर शैली है उसका भी जो है इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलता है। ये त्रिरथ प्रकार का जो है ये मंदिर है। और बद्रीनाथ में जो मूर्ति है देखिए लगभग 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति के स्थापित है। राहुल सांकीर्त्यान इसे भगवान बुद्ध की मूर्ति मानते हैं, जबकि जैन अनुयायी इसे भगवान ऋषभदेव या महावीर की मूर्ति मानते हैं। और बाकी हिंदू लोग जो है इसे बद्रीनाथ यानी कि भगवान विष्णु की मूर्ति मानते हैं। मंदिर में जो स्थित मूर्ति है उसे बद्री पंचायतन मूर्ति कहा जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। मंदिर में जो स्थानक मूर्ति है, स्थानक मतलब इस्टेब्लिश की गई मुख्य मूर्ति जो वहीं रहेगी हमेशा, तो उसे बद्री पंचायतन भी कहा जाता है। इसके निकट अलकनंदा घाट का जो नया नाम है वो अटल घाट रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। और फिर बद्रीनाथ धाम की आरती जो अब पाई गई है अब सबसे पुरानी श्री धन सिंह बरतवाल द्वारा 1881 में जो है लिखी गई थी, ये मान्यता हमारे पास आती है। अब चूंकि समय ज़्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है, तो मैं इसे यहीं समाप्त कर लूँ क्योंकि सप्तबद्री का कॉन्सेप्ट आपके आ गया है। उसके बाद मैं कल आगे जाऊँगा बद्रीनाथ के समीपवर्ती जो तीर्थ होंगे उन पे, और फिर 14 प्रयाग हम लोग सारे के सारे देखने वाले हैं। फिर जो है चमोली जिले के प्रमुख नगरों को हम लोग देखेंगे। आज मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। अभी 2 वीडियोज और इसमें आएंगी, 2 हो सकता है 3 वीडियोज इसमें आएँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जैसा आप लोग कर रहे हैं ज़रूर किया करें। मनोबल बढ़ता है, लोग देख रहे हैं, इस बात का एहसास होता है, इसलिए कमेंट करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कमेंट के साथ साथ लाइक का बटन दबाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं लास्ट में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो लोग लास्ट तक वीडियो देख रहा है वही ये कार्य करेगा, जो नहीं देख रहा है उसे छोड़ दीजिए। तो आज के लिए शुक्रिया, अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।